हम सावन में खीर बनाने जा रहे हैं और बाहर बारिश झमाझम हो रही है। इधर हमारी खीर बन रही है, उधर बारिश खूब ज़ोर से हो रही है। ऐसे आप लोग भी चावल की खीर बनाइए। बनाना भी आसान है, खाने में बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी, बहुत स्वादिष्ट लगेगा। आज हमारी रसोई में खीर बनेगा। खीर कैसे बनेगा वो हम आप सबको बताते हैं। तो चलें अब खीर बनाना शुरू करें। कोई भी त्योहार हो, खीर सेवई तो बनता ही है। तो और सावन के महीने में तो खीर ज़रूर बनता है। तो हम चावल की खीर बनाएंगे। उसके लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। कढ़ाई को पहले आधी कटोरी पानी डाल के पूरा घुमा के हम हटा दिए। कढ़ाई हमारी गीली हो गई। कढ़ाई के गीला होने के बाद 1 लीटर दूध डाले हैं। दूध आप कोई भी ले लें, चाहे फुल क्रीम दूध लें या ऐसे दूध जो आता हो, उससे भी खीर बहुत अच्छा बनेगा। तो दूध हमारा गर्म हो रहा है और हम ये चावल को, आधी कटोरी चावल को हम भिगा दिए 15 मिनट के लिए। भीगने के बाद पानी को हम छान लिए और छान के ये रखे हैं चावल को। इसी में से 2 चम्मच चावल और 4 चम्मच दूध डाल के हमने मिक्सर में पीस लिया है। और ये 10-12 केसर के धागे दूध में भिगो दिए हैं। इससे कलर और स्वाद खीर में बहुत अच्छा आता है। 5 हरी इलायची को हम कूट के लिए हैं, फ्रेश कूट के लिए हैं। और ये थोड़े से ड्राई फ्रूट हैं, इसको हम फ्राई कर लेते हैं। ऐसे भी आप खीर में डाल सकते हैं, लेकिन फ्राई करके डालेंगे तो थोड़ा सोंधापन आता है, खीर का स्वाद और बढ़ जाता है। तो हम फ्राई कर लेते हैं। दूध हमारा अच्छे से उबल रहा है। ऐसे किनारे छुटाते हुए हम दूध को ऐसे चलाते हुए गाढ़ा करेंगे। और इधर हमने 1 चम्मच घी डाला है। इसी में ड्राई फ्रूट को भून लेते हैं। बादाम, काजू, चिरौंजी डाल दिए हैं और धीमी आंच में हम भून लेते हैं। किशमिश जल्दी भुन जाता है, इसलिए किशमिश को बाद में डाले हैं। अब भून लेते हैं किशमिश, बादाम को और पिस्ता को। खूब अच्छे से हमारे ड्राई फ्रूट भुन गए हैं। हमने प्लेट में निकाल लिया है। इसी पैन में हम चावल को थोड़ी देर भून लेते हैं। धीमी आंच में हमने 2 मिनट तक भून लिया है। और भून के चावल डालेंगे तो खीर और अच्छा बनेगा। तो गैस को बंद कर देते हैं और चावल को उबलते दूध में हम डाल के पका लेते हैं। चावल को हमने दूध में डाल दिया है और दूध को ऐसे किनारे किनारे छुटाते हुए हम खीर बना लेते हैं। ऐसे छुटाते जाएंगे दूध में ही, तो ये हमारी गाढ़ी खीर, मलाईदार खीर बनके, हमारी रबड़ी मलाईदार खीर बनके तैयार हो जाएगी। मीडियम धीमी आंच में हम थोड़ी थोड़ी देर पे ऐसे चलाते रहेंगे। कलछी डाले हैं जिससे उबाल आके बहे ना। ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे हम किनारे किनारे से छुटाते रहेंगे। ये जो चावल हम पीस के रखे हैं, इससे खीर और गाढ़ा होगा। तो अब इस पिसे हुए चावल को हम खीर में डाल देते हैं। चावल ये जो पीस के डाले हैं, इससे खीर एकदम रबड़ी मलाईदार, खूब गाढ़ी गाढ़ी खीर बनके तैयार हो जाती है। खीर को पकने तक हम ऐसे थोड़ी थोड़ी देर पे किनारे किनारे छुटाते हुए कढ़ाई में ही डाल देंगे।
जिससे खूब अच्छे से रबड़ी मलाईदार खीर बन के हमारी तैयार हो जाए। पकने तक हम ऐसे पका लेंगे। मीठे की मात्रा आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। हमने 4 चम्मच शक्कर डाला है। हमने शक्कर मिला लिए और जो केसर भिगाए थे उसको भी हम डाल दिए हैं। अब ड्राई फ्रूट डाल देते हैं। थोड़ा सा बचा के रखे हैं ऊपर से गार्निश के लिए। खीर हमारी काफ़ी गाढ़ी हो गई है और हम ऐसे किनारे किनारे छुटाते हुए इसी में मलाई डालते गए तो रबड़ी मलाईदार खीर बनके हमारी तैयार हो जाएगी। और मोटे तले का रहता है तो नीचे लगता नहीं तो जलने लगता है। और हम पानी डाल के पूरा कढ़ाई घुमा दिए पानी से, तब दूध डाले हैं जिससे दूध जले ना। थोड़ी देर और पका लेते हैं। खीर हमारी बनके तैयार हो गई है। अब ये और गाढ़ी होगी खीर। गैस को अब हम बंद कर देते हैं। हरी इलायची छोटी इलायची को जो कूट के रखे हैं उसको डाल के मिला लेते हैं। दो मिनट के लिए खीर को हम ढक देते हैं। उसके बाद हम सर्व करेंगे। 2 मिनट बाद हम ढक्कन हटा के देख लिए। इसलिए हम ढके थे कि 2 मिनट बाद सर्व करेंगे, खीर और गाढ़ी हो जाएगी। तो हमारी रबड़ी मलाईदार खीर बनके तैयार है। अब हम सर्व कर देते हैं। कढ़ाई से एक बाउल में हमने निकाल लिया है। हमने जो थोड़े से बचा के ड्राई फ्रूट रखे थे उससे हम गार्निश कर दिए। इस तरह से चावल की खीर हमारी बनके तैयार हो गई। चावल की खीर बनाने के लिए चावल को खूब अच्छे से धुल के तब आप भिगोएं। चावल की खीर बनाना कितना आसान है और खाने में कितना स्वादिष्ट लगता है। कोई भी त्योहार हो, खीर सेवई तो बनता ही है। ऐसे भी जब आपका मन हो खाने का तब आप खीर बना के खाएं और खिलाएं सबको। छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। और सावन में तो खीर बनता ही बनता है। ऐसे आप लोग भी बनाइए। चावल की खीर बनाना भी आसान है। आपने देखा ना कितनी जल्दी खीर बनके तैयार हो जाता है और खाने में बहुत स्वादिष्ट, छोटे बड़े सबको बहुत पसंद आएगा। तो आप लोग बनाइए, अपने घर में सबको खिलाइए, खाइए। खाने में बहुत स्वादिष्ट, बहुत टेस्टी लगेगा।